अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद रियाज पनुहा। सबसे पहले एक बात रुशि पढ़ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। आज जनवरी की एक धुंध की भरपूर धुंध की सुबह है मुल्तान से। मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। जनवरी की आज 8 तारीख है, रोज़ इतवार है। तो मैंने कुछ दिन पहले पोस्ट की थी कि जी अब जो है ना वो जनवरी फरवरी मार्च में फ़सलों की रोटेशन हो रही है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि कुछ फार्मर्स ने कनोला लगाया हुआ है, कुछ की ज़मीनें अभी खाली हो गई हैं कमात के बाद। तो सवाल ये बहुत बड़ा होता है कि अभी इस दफ़ा जो है ना वो इनपुट प्राइसेस भी देखा जाए तो वो ज़्यादा होनी है। मुतवक्के है कि आगे डीज़ल की कीमतें हुकूमत जो फंसी हुई है इस वक्त वो इजाफ़ा करेगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या काश्त करें और कब काश्त करें। तो ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिस पर मैंने थोड़ी सी R&D की थी और मैंने कहा था कि इस पर हम बात करेंगे। तो इस पर ज़रा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि जी हमारे पास ऑप्शन क्या क्या हैं। देखिए, हम जनवरी में आते हैं तो जनवरी में हमारे पास अभी 10 जनवरी के बाद 15-20 जनवरी से मकई की काश्त का बेहतरीन वक्त है। उसके बाद प्याज लग रहा है, प्याज नवंबर से लगना शुरू हो जाता है। प्याज की पनीरी अभी भी फार्मर्स को दस्तयाब है। मैंने सोशल मीडिया पर देखा लोग प्याज को भी तरजीह कर रहे हैं। फिर आपके पास जनवरी से बेहतरीन वक्त पूरा जनवरी का सूरजमुखी का है। फिर एक वेजिटेबल में आ जाते हैं तो रवां की काश्त होती है। रवां अकेला तो नहीं लगता है यहाँ पर, जो प्याज लगा रहा होता है उसके साथ ये रवां भी लगा रहा होता है। रवां 15 से 20 हज़ार रुपये इसकी मार्केट प्राइस है। तो ये भी एक इसका जो है ना आपको तकरीबन 20 जनवरी के बाद इसको लगाना शुरू कर देते हैं काश्तकार। इसका रेट अच्छा होता है। हाँ, वो लोग लगाएं जिनके पास लेबर हो, जिनके पास फसल जब गंदम की कटाई हो रही थी उस वक्त चुनाई हो। वरना ये ना हो कि जी फसल अगर आपने फली को कुछ दिन देर करते या तो ये फट के गिर जाएगी। और फसल के वक्त इस दफ़ा जैसे गंदम का बहरान है तो शायद जनानियाँ जो है ना उस वक्त दस्तयाब ना हों, तो ये फसल मसाइल का बायस बन सकती है। अगर लेबर दस्तयाब है तो फिर ये रवां प्याज वाले इसको मखलूत कर सकते हैं। फिर आ जाती है जी फरवरी में। फरवरी में हम लगा सकते हैं मकई भी ऑप्शन है, प्याज भी है, सूरजमुखी भी है, रवां भी है। लेकिन एडिशनली फरवरी जन के को तकरीबन 10-15 तारीख से मूंग की भी ऑप्शन हमारे पास निकल आती है। चारा मकई भी लग सकती है। कपास भी फरवरी अगस्त के बाद जो काश्तकार हैं लगाने वाले वो भी इसको लगा लेते हैं। मार्च में हमारे पास मकई का वक्त जो लेट मकई है 63-17 एक अच्छी वैरायटी है, वो भी लग सकती है। ख़ास तौर पर जो राया के बाद सोच रहे हैं, जो दोस्त के फरवरी आखिर में जिनकी ज़मीन खाली हो जाए तो वो मकई लगा सकते हैं। प्याज भी लग रहा होता है मार्च के आखिरी हफ्ता 10 दिन में। वो जो दरियाओं के साथ ठंडी ज़मीन है वहाँ पर ये लग सकता है, बशर्ते कि आगे मौसम जैसे कि प्रोडिक्टेड है थोड़ा सा बारिशी हो, अच्छा हो, तब ये प्याज कामयाब होगा। तो सूरजमुखी मार्च में लेट हो जाएगी। इसका जनवरी पंजाब का टाइम जनवरी बेहतरीन है, फरवरी में लेट वाले गुजारा कर सकते हैं। सूरजमुखी मार्च में इम्पॉसिबल नहीं लगाना चाहिए। फरवरी वस्त के बाद भी ये थोड़ा सा लेट में शुमार हो जाती है। रवां बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। हमारे पास मूंग की ऑप्शन भरपूर है। कनोला के बाद बहुत से दोस्त मूंग भी लगाएंगे, ये बेहतरीन इसका टाइम है। चारा मकई ये आती है। इस सूरत में हम ये फोकस कर रहे हैं कि चारा मकई सस्ती फसल है, आसान फसल है। जो फसल के वक्त गंदम की कटाई के वक्त जो चारे की नायाबी हो जाती है लोकल आपकी गांव में, आपके कस्बे के लेवल पर, उस वक्त ये सस्ते तरीके से अच्छे पैसे दी जाती है। आप उसके बाद क्रॉप रोटेशन भी कर सकते हैं। ये मतलब 1.5 महीने 2 महीने की चारा मकई फसल है। आप फरवरी में लगाएं तो ये अप्रैल में तैयार हो जाती है। मार्च में भी लगा लें तब भी ये अप्रैल आखिर में, मई में जब गर्मी पड़ रही होती है और चारे नहीं होते तो उस वक्त ये वो दोस्त जो इसको सेल कर सकें, ये 1-2 एकड़ तक ही बारे में आती है तो ये लगाना चाहिए। कपास का भी बेहतरीन टाइम है। राया के बाद ये अच्छी स्विचिंग होगी कि कपास भी लगा सकती है। एडिशनली तिल का वक्त भी शुरू हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि मार्केट प्राइसेस इस वक्त कितनी हैं। तो मार्केट प्राइसेस और प्लस इसकी जो है ना पैदावार, इस पर भी एक अभी मार्केट के हिसाब से मैं आपको इसका गो थ्रू देता हूँ। मकई की कीमत इस वक्त है 2500, अच्छी कीमत है। अच्छे मास्चर में, ठीक मास्चर में 2500 चल रही है। अब इसकी फोरकास्ट कुछ दोस्त कह रहे हैं कि जैसे गंदम का रेट एकदम 5000 क्रॉस कर गया तो ये भी जाएगी। कुछ दोस्तों की सोशल मीडिया पर, क्योंकि मैं मकई का ग्रोअर हूँ नहीं, इस पर मेरी नज़र भी नहीं है, कुछ दोस्त कह रहे हैं कि जी नहीं मकई काफ़ी ज़्यादा लग रही है। सूरजमुखी इसके कमाद के बाद वाले भी लगा रहे हैं, राया के बाद वाले भी लगा रहे हैं। तो जो कोर बेल्ट्स हैं, ये जो हमारा ये इससे शुरू हो जाता है विहाड़ी से आनवर्ड बूरे वाला और पाकपतन तक, ये कोर बेल्ट है। यहाँ पर तो मकई लगनी है। लेकिन जो एडिशनल जनूबी पंजाब के इलाके हैं वहाँ पर भी मकई की अच्छी कीमत की वजह से लोग मकई पर भी आ रहे हैं। तो मकई की कीमत कुछ दोस्तों का ख्याल है कि नहीं जी मार्केट नीचे आएगी।
तो कुछ दोस्त कहते हैं कि नहीं जी ऊपर जाएगी गंदम, अगर सरकारी रेट 3200-3500 रहता है तो कंट्रोल रेट पर उस वक्त तो गंदम इसी कीमत पर ही उठा ली जाएगी। लेकिन शायद मकई जो है ना वो फिर लेट में अच्छी कीमत दे जाए, लेकिन उस वक्त मेरा ख्याल है कि इसी कीमत पर भी सेल हो जाए तो अच्छी बात होगी। तो मकई की कीमत इस वक्त यही है। प्याज का ये मेरा अपना तजर्बा है। प्याज की जो अभी मार्केट चल रही है वो बेशक होगी, वो 200 रुपये किलो है, लेकिन ये मार्केट नहीं है, क्योंकि प्याज जो ख़राब हुआ था वो मैंने ख़ुद पिछले दफ़ा 1.5 साल पहले मैंने अगस्त में लगाया था, और मेरा इस वक्त भी प्याज फील्ड में था। तो मेरा तकरीबन कुछ 25-30 एकड़ था प्याज का, उस वक्त मैंने तजर्बा किया था। तो मैंने तकरीबन 500-550 रुपये मन में सेल किया था। तो मैं ये कहता हूँ कि प्याज इस दफ़ा जितना लगा है ना, आप अगर राजनपुर से हैं, सिंध के जो कोर बैट्स हैं, ये एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि प्याज के एरियाज़ कौन से हैं, कहाँ प्याज लगता है, तो उसका आपको बताऊँगा। अगर आप उन इलाकों में हैं फिर भी आपने पिछले साल नहीं लगाया तो समझ लें कि प्याज की काश्त जाती है। अगर उन इलाकों में नहीं है और आपने पिछले साल भी नहीं लगाया तो समझ लें कि प्याज की काश्त बहुत ज़्यादा हो रही है। और मेरे जो है मेरी R&D है उसके मुताबिक प्याज की काश्त बहुत ज़्यादा है। तो ये फिर जो है ना इसके 3-4 साल के रेट देख लें तो ये आपको एक वक्त में शायद कभी कोई 1500 रुपये मन तक गया होगा पीक रेट, वो भी पिछले साल इस वक्त वाली फसल थी। तो उसके बाद फिर प्याज ये इस वजह से कीमतें ज़्यादा हुई हैं कि ये जो सिंध का फ्लड आया था, राजनपुर से लेकर ये सिंध तक फैला था, तो उसने वहाँ पर जो इसका कोर एरिया था वहाँ पर प्याज बर्बाद हो गया। तो उस वजह से मार्केट जो है ना वो कोलैप्स हो गई है। सिंध में भी नहीं लगा क्योंकि वहाँ तक तो फ्लड का पानी खड़ा था, तो प्याज वहाँ ना पनीरी लगी। हाँ, अब पंजाब में लग रहा है, बेतहाशा लग रहा है। तो मेरा अंदाज़ा है कि ये शायद आपको 1000 रुपये मन भी दे जाए तो ये अच्छा होगा। लेकिन मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि प्याज जो पुराने हैं वही लगा रहे हैं तो वही काफ़ी हैं, क्योंकि पुराने भी वो जो एकड़ेज है ना वो बढ़ा रहते हैं, फिर नए जब आ जाते हैं तो प्याज की आपकी हुकूमत की माशाल्लाह जो भी हुकूमत हो एक्सपोर्ट करती नहीं है। ये फिर अपना हम लोग फिर इसको रूढ़ी पे डाल रहे होते हैं, मंडियों में ये जलील खुआर हो रहा होता है, तो इसके पैसे भी पटाई के पूरे नहीं होते। तो प्याज को कभी ना समझें कि ये इसकी मौजूदा कीमत है। तो मैं इसको 1000 रुपये मन तक रेट करता हूँ कि ये अगले सीज़न में, ये हमारा मई जून जुलाई तक जो भी आएगा, तो ये एक दफ़ा मार्केट डाउन होगी। अच्छा, सूरजमुखी 7000, कुछ दोस्त कह रहे हैं कि कैनोला 7000 पर रहेगा। तो कैनोला का जो रेट होता है वही सूरजमुखी का भी रेट होता है। इसको 7500 भी गिन लें तो वैसे आगे जो हुकूमत की आजकल की खबरें आ रही हैं कि हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं, ऊपर से ये LC भी नहीं खोल रहे। जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं ये तकरीबन मसाइल का शिकार हैं। अगर मसाइल ज़्यादा बनते हैं तो शायद ये 8000 से भी ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अभी अभी मौजूदा सिनारियो में हम इसको 7000 ही सूरजमुखी की जो कीमत है उसको गर्दानते हैं। रमान जब उतरते हैं तो ये 1500, अभी मेरे ख्याल में कोई 20,000 रुपये इसका रेट है, मैंने सुना है, कोई दोस्त बता रहे थे। ये 15 से 20,000 रुपये, अपर लिमिट 20,000 है, वैसे 15,000 भी हम इसको काउंट कर लें तो ये इसका रेट होगा। अच्छा जी, मूंग जो है ना वो आज का रेट है 8500 रुपये मंडियों का, जो बेहतरीन मूंग है। उसके बाद जनाब चारा मकई जो है ना ये मेरे ख्याल में कुछ तकरीबन 200-250 रुपये 300 रुपये मन सेल हो जाए। वैसे इसका ये है कि थोड़ी लगाई जाए, जानवर बीमारी के बाद कम हो गए हैं तो इसके शायद खपत बहुत ज़्यादा लगा ली जाए तो खपत में मसला हो। ये 1-2 एकड़ वो आपको सिर्फ ये गुजारा कर जाता है कि जेब में पैसे आ जाते हैं फसल से पहले या फसल के वक्त, ये आपको थोड़ी सी रोटेशन दी जाती है। तो इसको आप अपने लोकल एरिया को देख सकते हैं कि आपके जो टाल वाले हैं वो इसको किस रेट पर ले रहे हैं, तो इसको खुद ही आप मल्टीप्लाई कर लें। कपास का आज का रेट 8500-9000 जो हमारे इलाके का है, वैसे मंडियाँ 10,000 क्लास कर चुकी हैं। तो ये इनिशियल जो होगी ना ये भी साफ ज़ाहिर है कि ये शायद 10-12 हज़ार रुपये 11,000 रुपये में मार्केट में ये चले, इसको हम तवक्को कर सकते हैं। तिल का आजकल का रेट 14,500-15,000 रुपये है। अब आते हैं पैदावार में। तो पैदावार इसकी जो है ना वो अच्छा ग्रोअर इसका 120 मन ले लेता है। प्याज का मैं समझता हूँ कि मौसम अगर ठंडा हो, पिछले साल गर्म मौसम था तो लोगों की 100 मन तक भी पैदावार आई थी, तो आम तरीके काश्त से, आम वैरायटी से। तो इसको मैं कहता हूँ कि जी अगर इस दफ़ा जैसे मुतवक्के बारिशें हैं मार्च तक, तो इसको जो है ना, हाँ मकई को भी मुतवक्के मार्च तक जो बारिशें हैं, मार्च अप्रैल बल्कि मई तक भी प्रेडिक्टेड हैं कुछ मौसम पिछले साल से रिवर्स से ठंडा रहेगा। तो मकई उस सूरत में 120 मन हो सकती है कि जी मौसम ठंडे हैं तो इंशाल्लाह ताला इसकी हम इतनी रेटिंग कर सकते हैं कि ठंडे मौसमों में ये इतनी पैदावार दी जाएगी। अपना प्याज को भी हम उसी से कहते हैं कि जी 200 मन अच्छी पैदावार मेरी नज़र में है। आम ग्रोवर जो नया है वो शायद 150 मन ही सोच ले तो बहुत है। सूरजमुखी 25 से 30 मन, 25 मन जो होगा अगर मौसम गर्म हुआ, लेकिन मौसम इस दफ़ा अच्छे की पेशिन गोई है, आपकी ज़मीनें अच्छी हैं, आप काश्तकार अच्छे हैं तो 30 मन ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको 25 मन ही गिनें। वहाँ 6 से 8 मन तक चुनाई हो सकती है 2 चुनाइयों से।
मूंग अच्छे ग्रोअर हैं तो 20 मन आ जाती है, बहुत अच्छे ग्रोअर हैं। इस दफ़ा मैं मूंग लगा रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको उस पर साथ लेके चलूँगा कि हम फरवरी से इंशाल्लाह इनिशिएट कर रहे हैं, हमको 20-30 एकड़ इस पर कर रहे हैं। तो ये 20 से 25 मन आ जाती है इंशाल्लाह ताला आसानी से। चारा मकई 600 मन मेरे ख्याल में मुमकिन है इससे। और कपास का पहली चुनाई हम ये जून तक गिने तो पहली चुनाई 10 मन आ सकती है इंशाल्लाह ताला। और तिल जो है ना ये 10 से 15 मन दे जाते हैं इंशाल्लाह। तिल भी मैं लगाऊंगा, इसमें भी इंशाल्लाह आपके साथ हूँगा मैं। अब हम रेट गिने तो इसको देखते हैं तो ये 3 लाख रुपए तक इसका बन जाता है मकई का। प्लस जनाब प्याज जो है ना वो 1.5 से 2 लाख रुपए, 1000 रुपये रेट और इतनी पैदावार आ जाए। सूरजमुखी जो है ना वो एक अपना 2 से 2 लाख रुपए तक की फसल है इस रेट में इंशाल्लाह ताला। अगर रेट ऊपर हो जाए, पैदावार इतनी ही है, पैदावार इससे 30 मन से ज़्यादा ना सोचिएगा, 30 मन बहुत बड़ा टारगेट है। 25 मन पे आप सोच लें तो 2.25 लाख रुपए। अगर 8,000 रुपये रेट हो जाता है तो फिर आपको 2 लाख मिल जाते हैं। तो सूरजमुखी के ख़र्चे इससे कम हैं, मकई से कम है। इस पर फिर एक तफसीली, हर फसल पर मैं तफसीली पर बात करूँगा। मकई पर भी एक दोस्त है, उनसे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी लेंगे। प्याज को मैं खुद डिस्कस करूँगा, सूरजमुखी को भी मैं खुद डिस्कस करूँगा, और बाकी जो है ना वो कपास को भी और तिल को भी मैं सारा खुद डिस्कस इंशाल्लाह सेपरेट अलहदा वीडियो में आपसे डिस्कस करता रहूँगा। मूंग जो है ना वो बन जाती है जनाब 20 से 25 मन, अगर 8500। लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि शायद सिर्फ इन 4-5 दिनों में मकई इसके मूंग के इन 5 दिनों में, मतलब मैं रोज़ाना देख रहा होता हूँ कि ये आज 8 है ना, ये तकरीबन 4 तारीख से 4-5 तारीख को 8,000 थी। इन 4-5 दिनों में 500 रुपये इसने जम किया। मेरा नज़रिया है कि जैसे आगे एलसी में मसाला है, हम पल्सेस बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरा नज़रिया है कि शायद ये 10,000 तक भी, अगर फसल जब तक तैयार हुई, जो मुल्की हालात हैं, तो ये 10,000 तक भी शायद जा सके। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह इसने 8500 तक पहुँची है तो 9,000 भी शायद इसी जनवरी में इसका रेट बन जाए। तो 10,000 रुपये मैं समझता हूँ कि ये मई में आती है अर्लीस्ट, मई जून में, तब तक शायद 10,000 मार्केट पहुँच जाए। मुल्क में इस वक्त बहुत अनप्रोडिक्टेड हालात अनप्रोडिक्टेड हैं। कपास जो है ना वो आप 10 मन भी चुनाई कर लें तो 10,000 रुपये तो ये तकरीबन 1 लाख तक आपको जून में दे जाती है, लेकिन इसका सिस्टम बहुत लंबा है। तो बाकी तिल जो है ना वो भी आप 1.5 से 2 लाख तक अर्न कर सकते हैं 4 महीनों में। ये मार्च वाला तिल जो है ना ये इंशाल्लाह ताला मई जून में हार्वेस्ट हो जाएगा। तो हाँ, एक और चीज़ कि हम जो है ना कपास को मूंग के साथ, कपास और मूंग हम इकट्ठी ले सकते हैं। जब आप मूंग काश्त करें, मैं करूँगा ऐसा ही करूँगा, मूंग काश्त करेंगे तो उसमें कपास की भी ड्रिल हो सकती है। तो कपास की जी पहली चुनाई है ना वो शायद जून में ना हो, जुलाई में चली जाए, लेकिन मूंग से आप जो है ना वो इतने पैसे वसूल कर सकते हैं। तो ये इस वक्त मैं जो प्रेफरेंस दूँ, तो मैं मकई का एरिया मेरा है ही नहीं मेरे पास। अगर इस वक्त सोलर भी नहीं है तो मैं मकई को प्रेफर नहीं कर रहा, क्योंकि पानी ज़्यादा लग गया, मेरे अखराजात बढ़ जाएंगे, डीज़ल की कीमतें भी बढ़ गई तो मेरे अखराजात बढ़ जाएंगे। मकई को मैं इस वक्त प्रेफर नहीं कर रहा। हालांकि बहुत से दोस्त जा रहे हैं, कैश है, मैं समझता हूँ कि ईजी है, लेकिन मेरे पास सोलर होता तो मैं मकई ज़रूर लगाता। मेरे पास सोलर नहीं है, इंस्टॉलेशन में मुझे शायद टाइम लग जाए। मैं 2 सिस्टम इसके लगाऊंगा सोलर के भी, लेकिन इसलिए मैं मकई को प्रेफर नहीं कर रहा। मकई के बाद फिर मेरा खाना खाली रहता है, अगली मकई लगाऊँ। मेरी कॉटन बेल्ट है, मैं कॉटन में मेरे पास ट्रिपल जीन भी है, CS200 मेरे पास बीज अपना पड़ा हुआ है, तो मैं फिर कॉटन को मिस नहीं करना चाहता, इसलिए मैं मकई पर नहीं जा रहा। प्याज मैं नहीं लगा रहा क्योंकि मुझे इसका शदीद ख़तरा है कि ये मैं भुगत चुका हूँ पहले बनते हैं। सूरजमुखी लगाता हूँ तो मेरी कॉटन डिस्टर्ब होती है, इसलिए मैं सूरजमुखी को प्रेफर नहीं कर रहा। रमा ये मखलूत करता तो प्याज में कर लेता मैं। मूंग ज़रूर कर रहा हूँ मैं, कपास भी कर रहा हूँ। चारा मकई 1-2 एकड़ करता, लेकिन मेरे पास अभी ज़मीन खाली नहीं है। तो मैं जो अभी जो ये फरवरी में खाली हो रही है उस वक्त मैं मूंग और कपास को मखलूत करूँगा। तिल मैं कर रहा हूँ राया के बाद इंशाल्लाह ताला, ये भी मैं लगाऊंगा। ये मेरी प्रेफरेंस में है इस वक्त। इसमें मैं देख रहा हूँ पैदावार, मौसम और मार्केट रेट, इन 3 चीज़ों को देख कर हम फिर अच्छा डिसाइड कर सकते हैं कि हम क्या लगाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपके रिस्क में खैर बरकत अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।